सत्संग जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सत्संग जी पवित्र संपूर्ण हृदय वाणी का अमोलक शब्द है। बाबा जी ने बड़े ही सुंदर भाव से सत्संग जी कहे हैं कि जहाँ न बरसी गुरु की रहमत वहाँ पे तेरा मेरा है। ध्यान दीजिएगा सत्संग जी, बड़ा ही सुंदर शब्द है। कहते हैं कि जहाँ न बरसी गुरु की रहमत वहाँ पे तेरा मेरा है, वहाँ कोई आनंद नहीं है, वहाँ न सुख का डेरा है। जहाँ पर सत्संग जी गुरु की रहमत नहीं है, जहाँ पर सत्संग जी हम देख रहे हैं हमें सिर्फ काम से ही मतलब है, हम अपने स्वार्थ में ही जीवन को जी रहे हैं, हम अपने लिए ही बस जीवन को जी रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है? तेरा मेरा, कि ये मेरा है, ये तो मेरे हिस्से का, अरे इस पर तेरा अधिकार नहीं है, ये मेरा है। और मेरा मेरा कहने के चक्कर में क्या हो जाता है सत्संग जी? तनाव, लड़ाई झगड़े। और जहां पर गुरु की रहमत होती है सत्संग जी, वहां पर क्या होता है? मैं मेरा का मान नहीं होता, क्योंकि वो समझते हैं कि जो कुछ भी है वो परम पिता परमात्मा का है, उस निर्गुण निरंकार दातार का है, मेरा तो कुछ है ही नहीं। तो वहां मैं मेरा का मान नहीं होता है सत्संग जी। सत्संग जी देखे होंगे जब सत्संग जी बारिश होती है तो जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में बारिश हुआ है वहां की धरती कैसी होती है? हरियाली, हरियाली होती है ना सत्संग जी। वहां पर देखेंगे हरे भरे घास उगाते हैं, पूरी हरियाली हरियाली नजर आती है सत्संग जी। और जहां पर बारिश ना हुआ हो तो वहां पर सूखा है, वहां की भूमि बंजर है ना। तो उसी प्रकार से रहमत होती है सत्संग जी। जब गुरु की रहमत हो तो हरियाली होगी, जहां गुरु की रहमत नहीं हो तो वहां सत्संग जी सूखा होगा, वहां पर क्या होगा? बंजर भूमि होगा, मतलब मैं मेरा होगा सत्संग जी। तो आओ सत्संग जी हम समझने की कोशिश करें। आज हम सत्संग में बैठे हुए हैं, ये सत्संग क्या है? ये सत्संग मन की जो मैल होती है ना सत्संग जी, इस मन में जो जंग लग जाता है उस जंग को साफ करने का एक रास्ता है, एक पथ है। हम नित्य सत्संग में जाते हैं सत्संग जी। नित्य सत्संग में जाने का मतलब है कि हम अपने आप को सुधार रहे हैं। देखे होंगे सत्संग जब हम स्नान करने के लिए जाते हैं, जब पानी स्नान के लिए ढारते हैं ऊपर से तो पानी टिकता है? नहीं टिकता है, लेकिन शरीर को सुकून देता, शरीर को आनंद देता है कि नहीं सत्संग? राहत देता है ना। हम अपने आप को उमंगता महसूस करते हैं, स्नान किए तो उमंगता हुई, मन में सत्संग जी जो भी इधर उधर टेंशन थी सब खत्म हो गया, मतलब हम पूरी तरह से एक्टिव हो गए सत्संग जी। उसी प्रकार से जब हमारे सत्संग मिलता है, जब हमको सत्संग मिलता है तो एक आत्मिक एनर्जी क्रिएट होती है सत्संग जी। जिस तरह शरीर को जरूरत है भोजन की, भोजन करते तो शरीर तंदुरुस्त रहता है, स्नान करते तो शरीर तंदुरुस्त रहता है, उसी प्रकार से यह आत्मिक तंदुरुस्ती तभी मिलेगी जब हम सत्संग करेंगे। यह आत्मा खिलखिला तभी उठेगा जब हम सत्संग में भाग लेंगे सत्संग जी। इस सत्संग में आने से अपने आप की जो बुराइयां हैं वो खत्म हो जाती। सत्संग एक ऐसा आईना है, एक ऐसा दर्पण है, इसमें अपनी बुराई दिखती है सत्संग जी। और हम सदा अपने आप को बदलने की, अपने आप को संभलने की कोशिश करते हैं। आज बाल संगत की बात होती है सत्संग जी। बच्चे को संगत में लाइए, क्यों कहते हैं सत्संग जी? संत महापुरुष कहते हैं कि अगर बच्चे संगत में बैठेंगे, अगर बच्चे संगत में शुरू से आ रहे हैं, बचपन से आ रहे हैं, तो समझ लीजिए वो निरंकार को ताजे फूल भेंट कर रहे हैं, ताजे फूल। अगर बचपन से हम भक्ति कर रहे हैं तो निरंकार को, इस परम पिता परमात्मा को हम ताजे फूल भेंट कर रहे हैं सत्संग जी। अगर हम जवान हो गए, जवानी में भक्ति स्टार्ट किए हैं, तो निरंकार को, इस परम पिता परमात्मा को हम बाजार से फूल लाकर खरीद कर उसको अर्पण किए, उसको चढ़ाएं।
हम मार्केट गए, फूल को खरीद कर लाकर हम परमात्मा को चढ़ाएं। अगर बुढ़ापे में हम सत्संग जी सत्संग कर रहे हैं, भक्ति भजन कर रहे हैं, स्टार्ट किए हैं, तो समझ लीजिए निरंकार को हम बासी फूल भेंट कर रहे हैं। अवस्था तीनों है, तीनों अवस्था में हम सत्संग जी इस भक्ति को ही प्राप्त कर रहे हैं, सुख शांति को ही प्राप्त कर रहे हैं। अगर इंसान बुजुर्ग है, बुजुर्ग में भक्ति भजन कर रहा है, तो अपनी मौत को संवार रहा है सत्संग जी, मतलब वो जाते जाते आनंद को प्राप्त कर रहा है। तो ये सत्संग किसी भी अवस्था में आपको अगर मिल जाए तो सुख शांति ही देगी सत्संग जी। ये सत्संग कोई भी अवस्था में हमें मिले तो आनंद ही देगी सत्संग जी। आओ सत्संग जी हम समझने की कोशिश करें, इस सत्संग की महत्ता को समझने की कोशिश करें। आज बनने के लिए इंसान डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह वगैरह तरह तरह के पद भी प्राप्त कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास डिग्रियां हैं, उसने प्राप्त कर ली। लेकिन यहां सत्संग में एक पढ़े लिखे नहीं भी हो, लेकिन उसमें जो दिव्य ज्ञान या अंतर ज्योति की ज्ञान हो जाती है, तो वो भी सत्संग जी महान बन जाते हैं, संत बन जाते हैं। भले वो पढ़े लिखे ना हो, कोई सर्टिफिकेट उसके पास ना हो, फिर भी वो पूजनीय हो जाते हैं। आज देखे होंगे सत्संग जी संसार में कोई सर्टिफिकेट वाले पूजे जाते हैं, कितनों बड़ा सर्टिफिकेट ले लिए हैं, उसकी पूजा होती है सत्संग जी? नहीं होती। अगर अनपढ़ भी है और इस ज्योति से रूबरू है, इस परम पिता परमात्मा से रूबरू है, तो वो पूजनीय है सत्संग। हम उसकी पूजा करते हैं। जब संत दरवाजे पर आ जाए तो हम ये नहीं देखते हैं कि इसके पास कौन सी डिग्रियां, देखते हैं सत्संग जी कि कौन सी इसके पास कौन सी यूनिवर्सिटी ये पास करके आए हैं, ये नहीं देखते हैं। हम ये देखते हैं कि संत आए, मेरे लिए भगवान आए, ये पूजनीय है। तो ये सत्संग जी मन में इस तरह का भाव जनरेट होगा कहां से? ये जनरेट तभी होगा जब हम सेवा सत्संग से जुड़ेंगे, संत महात्माओं के साथ जुड़ेंगे, ये तभी मिलेगा। ऐसे नहीं मिलने वाला। अगर ऐसे मिलता तो संसार में इतनी भीड़ नहीं होती, ये संसार में इतनी दौड़ नहीं होती। आज संसार में देख रहे हैं सत्संग जी तरह तरह की लोग बोझ टेंशन लेकर भटक रहे हैं। अरे ये समय, जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय मिला, उस समय को हम छोड़ते चले जा रहे हैं, इस कीमती समय को छोड़ते चले जा रहे हैं। ये समय दोबारा मिलने वाला नहीं है, अभी मिला हुआ है वर्तमान। अभी देखिए सत्संग जी सत्संग हो रही है, सत्संग में बैठने का हमें वक्त नहीं है, काम पड़ा है सर पे, काम। अरे भगवान घर जाओगे तो फिर कौन सा काम करोगे? शरीर छूट जाएगा तो फिर कौन सा काम करोगे? फिर काम प्यारा होगा? नहीं होगा सत्संग। सत्य वचन सबको प्यारा नहीं लगता, सत्य वचन सबको पे लिखा हुआ है। एक बार की बात है सत्संग जी, ज्ञान कक्ष हो रहा था। ज्ञान कक्ष में सभी संत महात्माओं को आमंत्रित किया, मतलब आए, सत्संग के बाद ज्ञान कक्ष लगा, आए। जब ज्ञान कक्ष में ज्ञान सदगुरु की कृपा से मिल रहा था, वो समझा रहे थे, तो उसी वक्त एक सत्संग जी महिला थी और उसके ससुर जी उसको आवाज लगा दिए, इधर आओ, बच्चे रो रहे हैं। ज्ञान को सत्संग जी जब ज्ञान हो ही रहा था तो फिर वो उठकर वहां से भी चली गई। देखिए भगवान का लेख, उसके नसीब में नहीं था, उसको लेट था, हो सकता था कोई और उसके जीवन में इस तरह का कोई तार घिरा हो जिसको उसको झेलना पड़ता, इसलिए उसको ज्ञान भी नहीं मिल पाई सत्संग जी। देखिए सतगुरु की एक कृपा, सबको लिखा हुआ है कि किसको किस पल क्या चाहिए, किसको किस पल किस चीज की जरूरत है, वो सब कुछ देने वाले हो परम पिता परमात्मा, वही हिसाब किताब लगा रहे। अब देखिए ज्ञान कक्ष से भी उठकर चली गई। तो ये सत्संग जी एक, क्या कहा जाए इसको, कि कितने बड़े इस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति हो रही थी और वो उठकर चले गए। उसी प्रकार से आज देख रहे हैं सत्संग का वक्त नहीं है, काम पड़ा हुआ है, कैसे बात बनेगी सत्संग? बात तभी बनने वाली जब हमने आपको समर्पित कर देंगे। आधा घंटा काम नहीं होगा, 1 घंटा हम काम नहीं करेंगे, क्या हो जाएगा सत्संग? मर जाएंगे, भूख से मर जाएंगे? नहीं मरेंगे ना। 1 घंटा हम काम का छोड़ के सत्संग में कर ले। कहते ना, ये बड़े बुजुर्ग कहते थे पहले सत्संग जी, अरे भैया 1000 काम छोड़ दो, सबसे पहले जाकर भोजन कर लो। कहते ना 1000 काम छोड़ दो, सबसे पहले जाकर भोजन करो, क्योंकि भोजन ही सर्वोपरि। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि 1,00,000 काम छोड़ दो, पहले सत्संग जाके करो, भक्ति भजन जाके करो, 1,00,000 काम को छोड़ के।
लेकिन हम यहाँ एक काम भी छोड़ने को तैयार नहीं है साथ संगत। कैसे बात बनेगी? बात तभी बनेगी जब हम अपने आप को समर्पित कर देंगे, नहीं तो फिर पीछे पछताने के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। बेड पर बैठ जाएंगे, सो जाएंगे, हाथ कांपेगा, मुंह से आवाज भी नहीं निकल पाएगा, इशारा इशारा से हम बात करेंगे, कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। काम देगा सिर्फ एक परम पिता परमात्मा का जो हम ये कर रहे हैं, यही असल पूंजी काम देगा। इस पूंजी को हम बना ले तो दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा। दास क्षमा चाहेगा, दास नतमस्तक है आप जी के श्री चरणों में। दास को उतनी बोलने की हुनर नहीं। दास भूल चुके आप जी सभी संत महात्माओं के श्री चरणों में क्षमा चाहेगा। दास को माफ करते अपने श्री चरणों से जोड़े रखना। प्यार से बोलिए।